अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भक्ति के पथिक हैं, जो भक्ति मार्ग में चलते हैं, भक्ति मार्ग आसान नहीं है, कठिन तो है। नरसिंह मेहता जी का चरित्र सुनो। हम पूरा चरित्र नहीं कहेंगे, वहां तक कहेंगे जहां तक महादेव की कृपा हुई, और महादेव की कृपा के बाद अगर अच्छा लगेगा तो फिर कल सुनाएंगे उससे आगे। पर मूलतः महादेव की कृपा कहां तक होती है वो प्रसंग हम सुनाएंगे। नरसिंह मेहता जी की माता जी श्री लक्ष्मी गौरी मेहता, और उनके पिताजी का नाम कृष्ण दामोदर दास मेहता। इनकी 2 संतान थी। नरसिंह मेहता जी के एक बड़े भैया हैं, बड़े भैया का नाम था वंशीधर मेहता। बहुत सावधानी से सुनो सब लोग, इधर देखो। नरसिंह मेहता जी अपने बड़े भैया से इतने छोटे हैं कि जब नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ तब इनके भैया ब्याहे ठियाए थे, इनके भैया का ब्याह हो चुका था। मतलब बहू के आगे देवर का जन्म हुआ, भाभी के आगे। इतने छोटे हैं अपने बड़े भैया से श्री नरसिंह मेहता जी। नेक नेक आगे खिसकाओ सब लोग, और जो जहां हैं वहीं बैठ जाओ, बस बिना बोले चाले आ जाओ। तो नरसिंह मेहता जी बहुत छोटे थे, लेकिन जन्म से ही इतने रूपवान, इतने गुणवान, इतने शीलवान कि इनको कोई देखे तो देखता ही रह जाए। परंतु एक बात याद रखिएगा बंधुओं कि यदि कोई बहुत गुणवान दिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें कोई दोष तो करके भेजा ही होगा ठाकुर जी ने। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं है। हमने कही सुनते भय खिसक के आगे आ जाओ, हाँ सुनना नहीं छोड़ो, बस जहां है वहीं बैठ जाओ। नरसिंह मेहता जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन दोष क्या था? गूंगे और बहरे, ना बोल सकते हैं और ना सुन सकते। इतने सुंदर स्वरूपवान श्री नरसिंह मेहता जी जन्मे। कहां जन्मे? जूनागढ़ के पास में एक गांव था तलाजा, वहां आपका जन्म हुआ। लेकिन बाद में पिताजी व्यापार की दृष्टि से और कुछ अपने गृह आदि के उत्थान के लिए जूनागढ़ आ गए। गुजरात में एक स्थान है जूनागढ़। हमारे वृंदावन से भी जूनागढ़ का संबंध है। महादेव के उपासक भी जूनागढ़ में रहते हैं, देवी के उपासक भी जूनागढ़। जूनागढ़ सबके उपासना का केंद्र है। हमारे श्री राधा वल्लभी परंपरा के एक बहुत अच्छे भक्त हुए, उनका नाम था विठल दास। विठल दास जी भी वहीं रहते थे, जूनागढ़ में। बहुत अच्छे अच्छे चरित्र हैं जूनागढ़ के। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी का प्रसंग आता है। दत्तात्रेय जी का स्थान जूनागढ़, वहां पर गिरनार पर्वत है। यदि कभी कोई साधना की इच्छा रखता हो चित्त में तो गिरनार की शरण में जाए। तो नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। आपके माताजी पिताजी दोनों खूब प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा कुछ और ही थी। 5 वर्ष के थे केवल श्री नरसिंह मेहता जी, और तभी उनके माता पिता दोनों भगवत धाम प्रस्थान कर गए। चिंता तो रहती थी कि बालक बोलता नहीं है, और अधिकतर ऐसा होता है कि जिसको बोलना नहीं आता वो सुनता भी नहीं है। तो नरसिंह मेहता जी ना सुन पाते थे ना बोल पाते थे, माता पिता दोनों चले गए। ऐसी स्थिति में नरसिंह मेहता, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, परीक्षाएं बहुत होती हैं। ठाकुर जी के पथ पर यदि आप चल रहे हो और आपकी परीक्षा नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप क्लासरूम से बाहर बैठे हो। क्लास में बैठोगे, टीचर की दृष्टि पड़ेगी तो फिर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठाकुर जी की जीवन रूपी परीक्षा में यदि आप बैठे हो तो आपसे हर दिन एक प्रश्न किया जाएगा। प्रश्न मतलब आपकी परीक्षा ली जाएगी। और यदि आपकी कोई परीक्षा नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप बंक मार के बैठे हो बाहर। ठाकुर जी की दृष्टि पड़ नहीं रही है आपके ऊपर।
छोटे से नरसिंह मेहता ना बोलना जानते हैं ना सुनते हैं, माता पिता भी बाल अवस्था में छोड़ के चले गए। भैया थानेदार थे, भाभी बहुत कर्कश स्वभाव की थी, छोटे से नरसिंह मेहता थे, तो माता पिता चले गए। तो दादी के साथ जय कुंवरी बाई उनकी दादी का नाम, उनके पास श्री नरसिंह मेहता रहते थे। और उनकी दादी इतनी धार्मिक थी, इतनी भजनानंदी थी, सत्संग में जाना, कीर्तन में जाना, कथाओं में जाना। लेकिन सत्संग कथा सब कुछ करने के बाद जो कथा सुना रहे होते थे, उनके चरणों में नरसिंह मेहता को पधराती और कहती कुछ कृपा करो, रूप दिया ठाकुर जी ने, स्वरूप दिया, छरेरा स्वरूप दिया, माता पिता छीन लिए इसके, मेरे पास रहता है, लेकिन आप कुछ कृपा करो, कम से कम बोलने तो लग जाए। ये बोलता भी नहीं, सुनता भी नहीं। मेरी चिंता केवल इतनी है कि कल को अगर भूख भी लगेगी तो किससे मांगेगा? ये बोल भी नहीं पाएगा कि मुझे भूख लगी है। सब संतों के पास ले जाती, ले जाकर के नरसिंह मेहता को प्रणाम करती और उनसे रोते हुए यही निवेदन करती कि आप कृपा करो। सब संत कहते हैं हाँ होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तभी एक शिवालय था जूनागढ़ में, बहुत सावधानी से सुनो, इधर वाले थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना, हमारी दृष्टि यहां बहुत कम पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए आप लोग हम पर दृष्टि रखना है, कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम सामने वाले ने देख रहे हैं, आप हमें देखो। अब यहाँ इधर वाले तो इधर उधर देखते हैं तो हम टोक देते हैं, यहाँ वालों कैसे टोकें? तो एक अद्भुत महात्मा आए, शिवालय पर आकर के बैठे, ना खाते हैं ना पीते हैं, केवल भजन करते रहते हैं, केवल अवधूत भेष उनका। और महाराज उनके दर्शन के लिए लाखों लोगों की कतार लग जाती। वो किसी से मिलते नहीं थे, एकांत में बैठे रहते, लोग बाहर से दर्शन करके चले जाते। नरसिंह मेहता की दादी छोटे से नरसिंह को लिए गोद में पहुंच गई, वहां पे लाइन में खड़ी रही दिन भर। जब समय आया तो बाबा ने किधर दृष्टि देखो, ने किधर दृष्टि डालो, अरे आप दुनिया को मत देखो, किसी का काम नहीं बना, मेरा काम आप बना दो बस। मेरा बालक है छोटा सा, मेरी आयु का पता नहीं कब चली जाऊं, इसके माता पिता है नहीं, ऐसा रूपवान स्वरूपवान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो ये बोलने लग जाए। मान भेजा है, कम से कम इतनी तो आप कृपा कर दो ये बोलने लग जाए। पता नहीं क्यों उन महात्मा के नेत्र खुले और जैसे ही उन्होंने नरसिंह मेहता को देखा, मंद मंद मुस्का रहे अपनी दादी की गोद में, तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं अपनों जैसो ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसो नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसो है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था? नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है कोई, वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा।
चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी तो रोज तुम ही खोजे जाओगे, कहां हो, जल्दी आओ बाइक बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिला दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाओ, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है, भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है। भाई अगर हमने ज्यादा अपनी प्रबुद्धता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे, वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है, कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण कहां, तो 5 वर्ष तक बोले नहीं और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण, 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है, अरे नरसी थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं और बोले तो केवल भगवत कथा भगवत चिंतन, कहां तो बोले नहीं और बोले तो केवल भगवत कथा भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न हैं अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण भूख मांगते तो हैं भोजन पर, राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तरासने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। और भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे सदा। तुरंत उस बालक को भीतर बुलाया और दादी लेकर के, जय कुंवरी बाई नरसिंह मेहता को लेकर के भीतर गई। और भीतर जाकर के जैसे ही नरसिंह मेहता के रूप से घुंघराले केश हैं, कटाक्ष ठाकुर जी जैसे नेत्र हैं। ठाकुर जी जब अपने वैष्णव भक्त को भेजते हैं अपनों जैसे ही बनाते हैं कई बार, और कई बार अगर ठाकुर जी को वैष्णव ठाकुर जी जैसा नहीं दिखे तो ये समझिए वहां को हृदय ठाकुर जी जैसा है। कई लोग होते हैं सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी बहुत भक्त हैं, तो इसका मतलब हृदय ठाकुर जी जैसा है। नरसिंह मेहता के रूप को देख करके और उनके सौम्यता को देख करके वो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए। सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। 3 बार बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और 3 बार राधे कृष्ण जैसे ही सुना, चौथी बार नन्हे से नरसिंह मेहता 5-6 वर्ष की आयु में पहली बार बोल पड़े राधे कृष्ण। अब बताऊं भेद क्या था। नरसिंह मेहता गूंगे नहीं थे, लेकिन संसार कहीं मुझे अपनी माया में घेर ना ले इसलिए जानबूझ करके बोल नहीं रहे थे। ठीक ऐसा ही चरित्र श्रीमद् भागवत में आया है जड़ भरत जी का। उनका नाम जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि वो जान मूर करके जड़ बने थे। एक चौपाई नहीं है कोई, वैसे ही किसी संत का हमने सुना था, लेकिन लिखने योग्य और याद करने योग्य बात है। जो अपनों सुख चाहे हो तो मूर्ख बन के रहो। क्या? अपना सुख चाहते हो तो मूर्ख बन के रहो। आप जितने ज्यादा प्रबुद्ध बन करके रहोगे उतनी ज्यादा संसार आपको परेशान करेगा।
चाय पीने की अरे हम बना के लाते हैं बढ़िया हैं, इलायची महाराज और क्या बोलते हैं उसको, अदरक ले, काली मिर्च ले, बढ़िया बना दी तो रोज तुम ही खोजे जाओगे, कहां हो, जल्दी आओ भाई बना जाओ हमारे लिए। लेकिन पहली बार में ही चाय ऐसी बना के पिला दी कि महाराज नरक की याद आ गई। अगली बार कहोगे चाय बनाऊं, भाई तू बैठो ही रहे, तू मत बना। लेकिन ये जानबूझ के नहीं करना है, भजन के लिए अगर ऐसा करना पड़े संसारियों के सामने तो ये बहुत अच्छा है भाई। अगर हमने ज्यादा अपनी प्रबुद्धता दिखा दी तो ये सबरे तो हमको लगा देंगे संसार में। इसलिए नरसिंह मेहता वो गूंगे नहीं थे, वो महात्मा पहचान गए कि ये बालक गूंगा नहीं है, ये तो कोई पूर्व जन्म का साधक है, कहीं संसार मुझे ना बोलने में लगा दे, संसार मुझे अपना ना बना ले, इसलिए जन्म से ही करके बैठा है कि मैं बोलूंगा नहीं। अब तो महाराज राधे कृष्ण उनसे क्या बुलवाया, राधे कृष्ण कहां तो 5 वर्ष तक बोले नहीं, और अब बोलना शुरू किया तो अब शांत हुए नहीं। अब तो चलते हैं तो राधे कृष्ण, बैठते हैं तो राधे कृष्ण, रोते हैं तो राधे कृष्ण, भूख लगती है तो राधे कृष्ण, प्यास लगती है तो राधे कृष्ण, 24 घंटा उठते बैठते चलते फिरते। अब तो उनको शांत करना पड़ता है, अरे नरसी थोड़ा शांत है जा। शांत भी होते हैं तो जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, ऐसे राधे कृष्ण राधे बोलते ही रहते हैं। कहां तो बोले नहीं, और बोले तो केवल भगवत कथा, भगवत चिंतन। ऐसे श्री नरसिंह मेहता। दादी बड़ी प्रसन्न है अब, लेकिन नरसिंह मेहता भी ऐसे भूख लगती है तो ऐसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण, भूख मांगते तो हैं भोजन पर राधे कृष्ण कह के ही मांगते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब तराशने पर आते हैं तो एक आध बार में ठाकुर जी का मन नहीं भरता है। कुछ दिन बाद दादी भी चल बसी, माता पिता भी चले गए, दादी भी चली गई, अकेले नरसिंह रह गए। छोटे से नरसिंह मेहता, भाई तो थानेदार हैं, पूरे दिन काम पे रहते हैं, अकेली भाभी हैं घर पे। वो भाभी बड़ी उग्र स्वभाव की, बड़ी विचित्र स्वभाव की थी। नरसिंह मेहता तो जाते थे बाहर, भाई इनके रोज इनके लिए काम धंधा ढूंढ के आते। पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं, इनका मन ही नहीं था, हमें कुछ बनना ही नहीं तो फिर पढ़े क्यों। तो भाई बोले भाई तुम कुछ किया धरा करो, कहीं बर्तन मांजने की सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, कहीं कोई और सेवा पूछे आए, लेकिन जहां भी जाते नरसिंह मेहता कुछ नहीं करते। लेकिन जहां भी सत्संग होता, कहीं भजन मंडली बैठी होती, वहां जाकर के प्रेम से भजन कीर्तन करते, भंडारा पाते, इसी में सुख मिलता नरसिंह मेहता को। एक दिन नरसिंह मेहता सुबह सुबह कहीं से आए, छोटे से हैं। अच्छा, नरसिंह मेहता जी का जो मूल नाम है, आज हम पढ़ रहे थे, नरसिंह मेहता जी का नृसिंह रामदेव ये नाम था, नृसिंह राम मेहता। बाद में उनका नाम फिर नरसिंह हो गया, उनका मूल नाम नृसिंह राम मेहता। आज आए और आकर के केवल राधे कृष्ण बोलते हुए आए, लेकिन अब भाभी तो राधे कृष्ण वाली भाषा जानती नहीं, तो उनके आगे थोड़ा बोलते, भाभी माँ मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, गला सूख रहा है, थोड़ा सा जल दे दीजिए। जल की याचना जैसे ही करी इनकी भाभी तो उग्र स्वभाव की, खूब सुनाया। बोले तुझे शर्म नहीं आती, तू जल मांग रहा है, तेरे भैया रात दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, उसके बाद थोड़ा समय मिलता 2 रोटी खाने के लिए यहाँ आते हैं, तू कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, इतने काम धंधे तेरे चालू करवाए, उनमें भी तू कुछ नहीं कर पाया, 1 रुपया कमा के घर नहीं लाता, घर के किसी भी कार्य में हाथ नहीं बटाता, पूरे दिन पड़ा रहता, पड़ा जो है मोटा हो रहा है, और आज मुझसे जल मांग रहा है। एकमात्र, अब देखो ठाकुर जी की लीला,
भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या जग सोई, साधुवन संग बैठ। सबकी कथा सुन लीजिए, सारे भक्तन के सबसे पहले संसार ही छुड़वाए ठाकुर जी ने। इसलिए भैया जाकू संसार तो बहुत मोह हो ना, ठाकुर जी तने दूर ही रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि नरसिंह मेहता की तरह सब भगवत धाम चले जाएंगे, पर आपका ममत्व कम हो जाएगा। ऐसो दुख दी जो ही माही, हमारे हरिवंश परंपरा के श्री भोरी सखी कहती हैं, बस्ती छोड़ एकांत बिठावो, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। संसार को ये दुख लगता है, परंतु भक्त को बहुत अच्छा लगता है, उस सबसे दूर कर देते हैं ठाकुर जी। आज भाभी ने रोष करके, चिल्ला करके, डांट करके, निकल जा घर से बाहर, करता धरता कुछ है नहीं, पानी मांग रहा है मुझसे। बंधुओं, नरसिंह मेहता ने ना एक अभी नहीं, आगे चल करके नरसिंह मेहता ने एक पद लिखा जिसमें अपनी पीड़ा गाई उन्होंने ठाकुर जी से। नरसिंह मेहता कहते हैं, बालापन से आफत आई, मात पिता तज दीना, हाय दास ने क्या कीना। हे नाथ, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा सब कुछ हुआ? बोले क्या हुआ? बालापन में माता पिता छोड़ के चले गए, माँ का दूध 6 महीना पिता पाल के चल दीना, सभी कुकर्म किए जिस तन से, घर घर भीख मांग लीना, युग युग जन्म गर्भ के भोगे, अबहु प्रभु को ना चीन्हा, राज्य विभीषण रावण मुक्ति, भक्ति पवन सुत वर दीना, हाय दास ने क्या कीन्हा। आपने मुझ पर कृपा क्यों नहीं की नाथ? सब पर कर रहे हो। सबरी गणिका तारे कसाई, सबरी गणिका तारे कसाई, नरसिदास ने कहा की ना, हाय दास ने कहा की ना। मुझ पर कृपा क्यों नहीं है नाथ आपकी? सब पर अनुग्रह कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों विसरा रहे हो नाथ? आज जब भाभी ने कर्कश वाणी बोली तो पहली बार नरसिंह मेहता के नेत्र सजल हो गए। क्या मैं इतना अभागा हूं? बचपन से आज तक मैंने कोई सुख की याचना की नहीं, देखा भी नहीं, जल भी अब नसीब नहीं है। कोई खीर मांगी हो, 56 भोग मांगे हो, जल ही मांगा। मेरा जल मांगना इतना कष्टदायी बन रहा है। क्या वह स्वभाव पहला, सरकार अब ने। हमारे ब्रज में बिंदु जी महाराज ठाकुर जी से शिकायत करते हुए कहते हैं, बोले नाथ, जैसे लोग बदल जाते हैं ना, ऐसे आप भी बदल गए हो। बोले आपका पहले स्वभाव बहुत अच्छा था। बोले क्यों? गजेंद्र को तार दिया आपने जो मानव नहीं था, मीराबाई को तार दिया आपने जो वेद शास्त्रों के श्लोक नहीं जानती थी, कबीरदास को तार दिया आपने जो ऐसे श्रेष्ठ कुल में भी नहीं जन्मे थे, रैदास को तार दिया आपने। हम में कौन सी कमी रह गई? हमको क्यों नहीं तारते हो नाथ? तब श्री बिंदु जी महाराज ये ठाकुर जी से शिकायत करते हुए गाते हैं। बहुत सुंदर भाव है, गाइएगा मेरे साथ। मानो नरसिंह मेहता भी आज ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुंह में कहा कमी रह गई? 6 वर्ष के बालक की इतनी परीक्षा। एक बात कह दें फिर गाएंगे, भक्ति इज इक्वल टू परीक्षा। अगर परीक्षा जीवन में नहीं है तो आप अपने आप को भक्ति मार्गी मत कहिए।
बहुत परीक्षाएं आती हैं। न तन का सुख रहेगा, न मन का सुख रहेगा, न बुद्धि का सुख रहेगा, न पारिवारिक सुख रहेगा। सारे संसार को दिखने वाले सुख नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। कोई भी आपके अनुकूल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप खुश रहोगे। यही तो बात है। लंग्स काम नहीं कर रहे, ऑक्सीजन नहीं आती है, बुद्धि आधी पैरालाइज हो गए हो, किडनी फेल हो गई है, हाथ पांव चलते नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। पत्नी अनुकूल नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, परिवार के सब लोग निंदा करते हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। ये भक्ति का स्वरूप है। देह को मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहोगे। लेकिन हम फिर भी शिकायत करेंगे, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। हम दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं। बिंदु जी कहते हैं, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है। या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब नहीं है। या दीनों की तुम्हें ही दरकार अब। करताल बजा के गाओ। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। पहले तो बिंदु जी ने खुद को कोसा, या तो दयालु मेरी दृढ़ दीनता नहीं है, मेरी दीनता में कोई कमी है। लेकिन थोड़ी देर बाद कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं तो दीन पूरा हूं। लगता है आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है आजकल। आपको भी चतुर लोग ही ज्यादा प्रिय लगते हैं, दीन प्रिय नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार। कुल वृंदावन बिहारी लाल की।
पाते थे जिस हृदय से आश्रय अनाथ लाखों, 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 क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है, क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं। भैया देखो एक बात कहे, भजन का गलत अर्थ मत निकालना। क्या ठाकुर जी दयालु नहीं है? बहुत दयालु हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है परीक्षाएं लेने का। ठाकुर जी बहुत आपने पूरी योजना बनाई, 1 महीना पहले से हम अमृतसर कथा सुनेंगे, कथा में जाके बैठेंगे, कथा जाके सुनेंगे। चलो अब यहाँ तो आप आ ही गए हो, मान लो कहीं का आपने योजना बनाई, वृंदावन की बनाई, वृंदावन जाएंगे, टिकट हो गई, सब हो गया, बिल्कुल सब व्यवस्थित हो गया, सारी पैकिंग हो गई, और जैसे ही निकलना है, गाड़ी में बैठना है, तुरंत ऐसी कोई घटना घटी या ऐसी कोई रोक टोक आ गई, नहीं जा सकते। तैयार हो। और ये एक बात बोलूं, मुझसे लेके पीछे तक सबके साथ ये होता ही है, ये हुआ ही होगा। और एक और बात कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, आप सोचते हैं और सहजता में तुरंत वृंदावन मिल जाता है, तुरंत पहुंच जाते हो, तुरंत कथाओं में आ जाते हो, तुरंत सब कुछ हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। ठाकुर जी इतनी सहजता से अपनी प्राप्ति नहीं कराते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षा हो रही है, मन ही मन खुश हुआ करो, चलो ठीक है, दृष्टि है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, दौड़े थे द्वारका से जिस पर अधीन होके, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं। पांडवों की सभा में निर्वस्त्र हो रही है द्रौपदी, और जैसे ही नेत्रों से अश्रुपात हुए, दोनों भुजा उठा करके, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुजा, जैसे ही पुकारा द्वारिकाधीश को, वसन रूप भय श्याम, तुरंत ठाकुर जी द्वारिका से दौड़ करके गए, वस्त्र बन करके द्रौपदी की लज्जा को बचाया, द्रौपदी की लाज को बचाया। ठाकुर जी एक अश्रु बिंद आपने टपकने नहीं दिया द्रौपदी का, और हम लोग कभी कभी आपके विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं, आप आते क्यों नहीं है नाथ? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या है स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। ओ हम दीनों के वास्ते क्या दरबार
हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद ओ बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद ओ बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद ओ बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद ओ बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, प्यारे राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरसिंह मेहता की परीक्षाएं विश्राम नहीं हुई, घर से निकाल दिया भाभी ने। अब कहां जाएं? अच्छा, एक वर्णन आता है नरसिंह मेहता जी के चरित्र में कि भक्त को तो व्याकुल होना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति से, पर एक क्षण के लिए थोड़े व्याकुल हुए नरसिंह। क्यों? कभी अकेले गए नहीं कहीं, और छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष के 7 वर्ष की आयु अभी। एक क्षण के लिए व्याकुल हुए, लेकिन दूसरे क्षण तुरंत संभाल लिया स्वयं को। और कई कथा में सुना था कि निराश्रितों के आश्रय केवल महादेव हैं। जिनका कोई नहीं, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके महादेव हैं। वो आशीश्वर हैं, सब पर आशीष बनाते हैं, सबको अपना आश्रय देते हैं। कई कथा में सुना था नरसिंह मेहता ने कि भूत प्रेत जिनको सब लोग भगा देते हैं, उनको भी नरसिंह मेहता, उनको भी महादेव अपने पास रखते हैं। नरसिंह मेहता बोले, स्थिति तो मेरी भी यही है कि भाभी भगा रही है घर से, मैं भी चलूं। और तभी जूनागढ़ के जंगल में जीर्ण शीर्ण एक शिवालय, और छोटे से नरसिंह मेहता जाकर के वहां बैठ गए महादेव के पास। महादेव ने मन में विचार, नरसिंह मेहता ने मन में विचार किया कि प्राण त्यागना, आत्मदाह करना, ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। जीवन की परिस्थिति स्थितियों से कभी भी देह त्याग की भावना भी किसी वैष्णव के चित्त में नहीं आती कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन स्थिति पूरी बन चुकी है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता बोले, मैं देह त्याग तो नहीं करूंगा, पर अनशन व्रत करूंगा। और महादेव के सामने बैठ गए। जल तो है नहीं, दूध तो है नहीं पास, अश्रु जल गिरते जा रहे हैं, और वही अश्रु जल ही महादेव पर गिर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रियों के लिए श्री नरसिंह मेहता नेत्र बंद करके केवल विरह भाव में चले गए। हमारे शास्त्रों में महादेव के लिए एक बात कही जाती है,
कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन शंभु प्रीता स्यात् द्वाभ्याम शंभूरिणी भवेत। इतनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि एक बार यदि महादेव के सामने जाकर के दोनों भुजा उठा करके कोई द्रवित हृदय से, कोई आर्त हृदय से एक बार कह दे महादेव, तो महादेव अपनी योग निद्रा से, अपने ध्यान से तुरंत नेत्र खोल करके उसको देखने लग जाते हैं और तुरंत महादेव लग जाते हैं कि इसकी पीड़ा क्या है, उसको मैं निवृत्त कर दूं, उसको मैं निवारण कर दूं। एक बार महादेव का नाम कोई आर्त भाव से कह दे तो महादेव उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई 3 बार महादेव कह दे, एक बार में जब महादेव ऐसे हो जाते हैं तो 2 बार और जब वो महादेव कहता है तो महादेव सोचते हैं अब तो मेरे ऊपर ऋण आ गया, अब तो इसने मुझको ऋणी बना दिया है। महादेवेत यो वदेत एकेन शंभु प्रीतायस्य, एक बार से शंभु महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु, 2 बार में तो महादेव पे ऐसा लगता है उनको कि मुझ पर ऋण आ गया हो। और यहां 7 दिन 7 रात्रि बीत गई, महादेव को एक बार भी ऋण नहीं लगा अपने ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता, नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है महादेव के ऊपर। मैंने एक बात बंधुओं अभी पिछली कथा में कही थी कि किशोरी जी वामा क्यों हैं। वामा का अर्थ होता है उल्टा, जो उल्टा चलता है, उल्टा सोचता है, उल्टा करता है, उसको वामा कहते हैं। और हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के वाम भाग में बैठी हैं, वामा। तो हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं, बोले किशोरी जी वामा नहीं है, सामने आया हुआ दर्शनार्थी वामा है। और उस दर्शनार्थी पर दायना जो बैठे हैं ठाकुर जी, दाहिने अंग पर बैठे हुए ठाकुर जी कहेंगे ये तो वाम आए, या मैं काय को देखूं, जन का खा के आयो, का पी के आयो, कितनों गलत करके आयो, सबरे उल्टे काम करके आयो। तो वामा व्यक्ति जब आएगा, मतलब उल्टे स्वभाव वाला, उल्टी क्रियाओं वाला व्यक्ति सामने जब आएगा तो उसको फिर वामा ही देखेंगे ना। किशोरी जी निहारते, मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी राज, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। हम लोग अपनी परिवर्तन करें। महादेव के मंदिर में गए, राधारमण जी गए, बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, सीधे जाके श्याम सुंदर पर हमारी दृष्टि पड़ती है, बाद में हम किशोरी जी को देखते हैं। नहीं, पहले जाती किशोरी जी को देखो, चाहे वो गादी जी के रूप में है, चाहे वो चूड़ामणि के रूप में है, चाहे वो केवल एक घूंघट, एक पल्लू के रूप में ही बैठी हैं वृंदावन में, पहले जाके उनको देखो। क्यों? क्योंकि हम ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं करके आया। ठाकुर जी हम पर कृपा करें, हम पर दृष्टि डालें, इतनी योग्यता हमारी नहीं, इसलिए पहले विनती उनसे करो। मोहे तो भरोसा है तेरो रे किशोरी, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत के। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, तो फिर अपन
अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी। और संभालो भी मत, हम आपको पीड़ा नहीं देंगे हे किशोरी जी, आप संभालो मत। अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान निहारो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी। इसलिए हमारी श्री जी वाम अंग में बैठी, क्योंकि वामा हम लोग हैं, उल्टे हम हैं, क्रियाएं हमारी शुद्ध नहीं है। और वो वाम अंग में बैठ करके ये बात बता रही हैं कि जो वामा प्रकृति के हैं उन पर मैं दृष्टि डालूं, ताकि वो दाहिने में बैठे ठाकुर जी के योग्य बन सके। इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। महादेव ने 7 दिन 7 रात्रि बीत गए, लेकिन नन्हे से बालक नरसी के अनशन पर कृपा नहीं हुई। और जब महादेव की कृपा नहीं हुई तब पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी व्याकुल हो गई नरसिंह मेहता को देख, और गई महादेव के पास। बोले आप, पूरा विश्व आपको भोला भोला कहती है, भोले भंडारी, सहज कृपा करने वाले शिव। और यह नन्ना सा बालक 7 दिन 7 रात्रि से आपका अनशन कर रहा है और आप बिल्कुल मौन अवस्था में हैं। आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महादेव बोले, हम तो पहले क्षण से ही इस पर कृपा करना चाह रहे थे, पर हमारे मन में था हम अकेले नहीं करेंगे और आपसे हम कहेंगे नहीं, करेंगे तो युगल करेंगे कृपा। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपके चित्त में भावना प्रकट हो इस पर कृपा करने की, तब हम दोनों कृपा करें। मैं तो पहले क्षण से तैयार बैठा हूं इसके पास जाने को, पर प्रतीक्षा आपकी कर रहा था, आपके साथ चलूं और कहूं ना आपसे, आपके मन में आवे कि इस पर कृपा हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कई बार बंधुओं, हार मत माना कीजिए। आपके भजन में, आपके साधन में, आपके भाव में करते करते समय निकल जाए, हार मत मानिए। शायद भीतर कोई अंतरंग, कोई भाव, कोई प्रतीक्षा का कुछ क्रम चल रहा है और वो आपने पूर्ण नहीं होने दिया, उससे पहले आप पीछे मुड़ गए। इसलिए हार मत माना कीजिए, भजन में प्रतीक्षा किया कीजिए। प्रतीक्षा प्रेम में आवश्यक है। 7 दिन 7 रात्रि पूर्ण हुए और नरसिंह मेहता के प्रेमाश्रुओं से वह शिवलिंग गीला हो चुका है। और तभी देवादिदेव महादेव साक्षात पूरे विश्व के संहार कारक श्री आशीश्वर महादेव प्रकट हो गए, और अकेले नहीं, साक्षात अपने साथ में पराम्बा जगदम्बा गौरी को लेकर के प्रकट हुए। दोनों युगल प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता के नेत्रों पर मानो जैसे कोई सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो नेत्रों में एक ऐसा अनुभूति होने लगती है कि मानो कोई प्रकाश आगे से आ रहा हो, थोड़ा छुपाने लगे स्वयं को। ऐसा श्वेत प्रकाश नरसिंह मेहता के मुखमंडल पर आने लगा और तभी नेत्र खोल करके देखा, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, मानो जैसे चांदी का पर्वत प्रकट हो गया हो। चारु चंद्रावतमशम, चारु चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा अपने मस्तिष्क पर धारण किया।
रत्ना कल्पोज्वलांगम पयुष मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, प्रसन्न मुद्रा है। पद्मासीनम समन्ता, पद्मासन में बैठे हैं। स्तुतम अमर गणई, बड़े बड़े निर्मलात्मा शुद्धात्मा जिनकी स्तुति गा रहे हैं, ऐसे महादेव प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता सामने बैठे हैं। बीते दिन सात शिव धाम ते न जात वार, पर काहू तुच्छ द्वार सो ही सुध लेते हैं। ये प्रियादास जी कह रहे हैं भक्तमाल में। 7 दिन बीत गए लेकिन शिव जी ने उन पर कृपा नहीं की। तब पार्वती जी जाके शिव जी से कहती हैं कि अगर किसी तुच्छ के भी द्वार पर वो गिरा होता वो भी कृपा करता, आप क्यों अनुग्रह नहीं कर रहे हैं? तब महादेव कृपा करके आए और प्रकट होते ही महादेव ने नरसिंह मेहता के अश्रु पहुंच करके तुरंत क्या बोले कि बोले बर मांग आज मांग वो न जानत हूं, तुम जोई प्यारो सोई देवो चित चेत हैं। जितने भी वैष्णव बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। महादेव ने थोड़ी पर हाथ रखा और नरसिंह मेहता से बोले, नरसिंह बोले बर मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्यों रोते? वरदान मांगो, मुझे क्या, मैं देना चाहता हूं तुम्हें। और नरसिंह मेहता क्या कह रहे हैं, आजू मांगे वो ना जानत हो। ये एक हर वैष्णव को, हर भक्त को, हर नाम जापक को ये बात याद कर लेनी चाहिए। ठाकुर जी कभी प्रकट है जाए, महादेव कभी प्रकट है रहा, नारद जी कभी सामने आ जाएं, अरे आपके गुरुदेव प्रसन्न होकर के आपसे कहने लग जाएं कि कुछ मांगो, तो क्या कहना है, हमको मांगना नहीं आता, हम मांगना नहीं जानते। जैसे अबोध बालक है, कोई करोड़पति घर आ जाए, बालक से कहो जा बेटा थोड़ा प्रणाम कर, 2-4 हजार रुपया तो दे ही देगा। बालक जाके उसको प्रणाम करे, अरे बेटा क्या चाहिए, एक टॉफी दिला दो। वो करोड़पति से भी एक टॉफी ही मांगता है क्योंकि अबोध है, अज्ञानी। ऐसे अबोध अज्ञानी बन जाए करो, हमें तो कुछ पता ही ना कहा चाहिए। नरसिंह मेहता बिल्कुल अबोध बन गए, बोले नाथ विवेकी व्यक्ति मांग सकता है, मैं तो अविवेकी हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। महादेव बोले यदि तुमने वरदान नहीं मांगा तो हमको संतुष्टि नहीं होगी, हमारी संतुष्टि के लिए कुछ मांग लो। नरसिंह मेहता कहते हैं मांग लूं? बोले मांग लो। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हें जो ही प्यारो, हे महादेव आपको जो प्यारा लगता है, तुम्हें जो ही प्यारो सोई देवो चित चेत है। बस इस बात ने इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता को जन्म दे दिया। तुम्हें जो ही प्यारो, हे महादेव यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा प्यारा है वो मुझको दे दीजिए। आप जिसको प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं वो मेरा बना दीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ। नरसिंह के तो नेत्र सजल थे ही, लेकिन आज महादेव के भी त्रिनेत्र सजल हो गए, तीनों नेत्रों में अश्रु भरा है। हाँ हाँ, महादेव क्या कह रहे हैं पता है, पर्यो सोच भारी, महादेव भारी सोच में चले गए। बोले क्यों, मेरे प्राण प्यारी नारी, बोले मैंने अपने प्राणों से भी प्यारी वस्तु को अपनी प्राण प्यारी नारी यानी कि उमा पार्वती को भी नहीं दिया, और वो ये मांग रहा है मुझसे। पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत वेद कहे नीति नीति है। अरे भैया नरसिंह कुछ और मांग ले। नरसिंह मेहता बोले एक बात में रहो, पहले जब आपने कहा था वरदान मांगो तो मैंने मना किया था कि मुझे कुछ नहीं मांगना आता, आपको जो मन करे दे दो।
फिर आप दोबारा कहने लगे कि आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, मैं वर मांगूं और आप नहीं दो तो, और अब जब मैं मांग रहा हूं तो आप कह रहे हो कुछ और मांगो। स्पष्ट कर दीजिए, मुझे चाहिए नहीं, या तो वह दे दीजिए जो मैं मांग रहा हूं, या फिर कुछ भी मत दीजिए। आप जैसे चाहो वैसे वो कर दीजिए मेरे साथ, मैं प्रसन्न हूं उसमें, उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब तीसरी बात मैं कहूंगा नहीं कुछ भी, या तो जो आपका मन करे वैसा मुझे पड़ा रहने दीजिए, मुझे रोते रहना दीजिए। आप, मैं तो अनशन में बैठा हूं, मैं तो मृत्यु पर्यंत अनशन करने के लिए बैठा हूं, आपको कुछ मांगने के लिए मैंने प्रकट किया ही नहीं है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मांगूं, तो तुम्हें जो ही प्यारो, मुझे वही चाहिए जो आपको प्यारा। महादेव बोले इनको भी नहीं दिया मैंने, और तुझे चाहिए? बोले और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। आहा, जो पे नहीं दे तो मेरो बोल वो अचेत हो। तो श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, महादेव सोच रहे हैं अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। जो पे नहीं देत मेरो बोली वो अचेत होत, दियो निज हेत तन आलिन को धारो है। आहा, महादेव बोले चाहिए जो मुझे प्यारा लगता है वही? बोले हाँ आओ। नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए, पार्वती से बोले अब तुम यहीं रहो, अब इससे आगे नहीं जाना। और क्या किया? स्वयं काजर लगाया और फिर नरसिंह मेहता के काजल लगाया, स्वयं के मुख पे लालिमा लगाई, नरसिंह मेहता के लालिमा लगाई, स्वयं घाघरो पहनो, स्वयं चुनरी ओढ़ी और नरसिंह मेहता को भी पहनाई, और गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। दियो निज हेत तन, नरसिंह मेहता को निज तन प्रदान किया, मतलब अली का भेष प्रदान किया। नियो दियो निज हेत तन आलिन को धारो है। दोनों सखी बन गए, स्वयं गोपेश्वर बन गए और नरसिंह मेहता को गोपी बनाया। छोटे से नरसिंह मेहता को नेक्सी सी सखी बना दियो, और हाथ पकड़ करके लायो वृंदावन रास मंडल जटित मणि। आहा, लायो वृंदावन रास मंडल जटित मणि, प्रिया अनगन बीच लाल जू निहारे हैं। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। और अलिन को भेष धारण करके जैसे ही महादेव ने नरसिंह को हाथ पकड़ो है, गए नहीं वहां से, जूनागढ़ में ही वृंदावन स्वर्ण रंजित सुंदर सुंदर मणियों से मंडित वृंदावन वहीं प्रकट हो गया। सुंदर सुंदर सखियां नृत्य कर रही हैं, कोई गुलाब को इत्र फुहार रही हैं, कोई चवर डुरा रही हैं, ललता जी खड़ी हैं गान कर रही हैं, विशाखा जी वाद्य बजा रही हैं, और सुंदर तुलसी के सिंहासन पर प्रिया जी गले में गलवैया डाले श्री लाल जी के साथ बैठी हैं, और श्री नरसिंह मेहता जी को एक क्षण में दर्शन करा दिया, ले गए राजभूमि। हरि हर मिलन महोत्सव, या को मतलब एक सीधो तो ये है कि हरि और हर का मिलन, पर इसका एक असली अर्थ बताएं, जो हरि से मिलन करावे ऐसे हर के संग हम चले, वो है हरि हर मिलन महोत्सव। नरसिंह मेहता को हाथ पकड़ करके जैसे ही गए हैं, वृंदावन प्रकट हो गया, सुंदर मणि जटित हैं, सुंदर स्वर्ण आदि से रंजित सुंदर वृंदावन की कुंज प्रकट हो गई। और वहां राजभूमि पहुंच के नरसिंह मेहता तो बिल्कुल कुछ पहचान ही नहीं पा रहे, हो क्या रहा है। बस ठाकुर जी के रूप माधुरी को, किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो गए। यहां पर महादेव ने हाथ छोड़ करके वो तो सीधे गए और जाकर के रास में भूमिका निभाने लगे। और इतना ही नहीं, भक्तमाल जी वर्णन करती हैं, निज सेवा प्रदान कर दी। रास में जाकर के मसाल पकड़वे की सेवा नरसिंह मेहता जी को दे दी। जब जब प्रिया जी चलती हैं, जब जब श्याम सुंदर चलते हैं,
तब नरसिंह मेहता आगे आगे, नरसी अली, कौन? नरसी अली मसाल लेकर के चल रही, प्रकाश करते भाई। ऐसा सुंदर रास की भूमिका प्रकट हो गई। नरसिंह मेहता के तो नेत्र सजल हो रहे हैं, बार बार महादेव को देखते हैं, धन्यवाद ज्ञापन। महादेव कह रहे हैं बाद में करियो, अभी रास चल लो, रास में आनंद करो। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, हो राधे जगत नचायो तेरी, बहु की मरोड़, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ऐसे नरसिंह भगत पर महादेव ने कृपा की और कृपा करके उनको वृंदावन वास दिलाया। अब कौन कहेगा हमसे, बताओ, हमसे प्रश्न करने आओ कि महादेव की आराधना से वृंदावन? अरे वृंदावन मिलता ही महादेव की कृपा से, प्रिया प्रियतम मिलते ही महादेव की कृपा से। यदि वे कृपा नहीं करते तो मीराबाई को, अभी मीरा चरित्र में भी हम सुनाएंगे कि महादेव ने ही अनुग्रह करके श्री मीराबाई को ठाकुर जी से मिलवाया। नरसिंह मेहता पर कृपा करके, अनुग्रह करके, अरे भैया ये पूरे ब्रह्मांड के लिए निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम, पूरे विश्व के लिए महाकाल बन के बैठे हैं। पर ब्रज के उपासकन के लिए यही गोपी हैं, इन्हीं के चरण पकड़ो, यही लेके जाएंगे वृंदावन, यही दिलावेंगे वृंदावन। एक रास को पद गाओ, गा दें। एक और है ना दूसरो, रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखें ब्रज नारी, छाई शरद की उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में जा रहे हैं, दोनों प्रिया प्रियतम आनंद कर रहे हैं और पूरे ब्रजमंडल में रास चल रहा है। और वही रास में एक नई सखी को प्रवेश भयो, जाको नाम है नरसी अली।